जब तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं था तो कहते हो कि हमें बोलने का अधिकार नहीं था। आज तो तुम्हें बोलने का अधिकार है। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अगर नहीं बोलोगे तो आने वाली जनरेशन गूंगी पैदा होंगी, गूंगी, वो बोल नहीं पाएंगे। हम जिंदा हैं क्योंकि संविधान जिंदा है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप देखना चाहते हैं तो इस संविधान के अंदर देखना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमें संविधान दिया। आज हम इस मंच पे जो बोल रहे हैं, आज जो हम 1550 की बात कर रहे हैं, साहब और कांतिराम ना आते तो शायद हम बाबा साहब को भी भूल गए होते और 1550 की तो बात छोड़ो, हम अपनी बात नहीं कर पाते। साथियों, आप जो देख रहे हैं इस समय देश में जो चल रहा है, इस मनवाद ने 4 वर्ण बनाए हैं। वो वर्ण तो आप जानते ही होंगे। इसने हमें धोखे में रखने के लिए 4 युग भी बनाए हैं। वो शायद आपने कभी उन पे मंथन नहीं किया होगा। वो युग कौन से हैं? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, 4 युग बनाए हैं। तो वो 4 युग क्या है? सतयुग का मतलब केवल एक वर्ग को ज्ञान की प्राप्त होना, शिक्षा का अधिकार मिलना, जिसे बोलते हैं ब्राह्मण। दूसरा वर्ग क्षत्रिय है। जब दूसरा वर्ग को शिक्षा का अधिकार मिला तो द्वापर बन गया, और जब त्रेता युग बना तो तीसरे वर्ण को जब शिक्षा का अधिकार मिला तब वो त्रेता युग बना है। और चौथा युग इन्होंने क्या दिया पता है आपको? कलयुग। कलयुग जानते क्या है? कलयुग वो है जो चौथे वर्ण को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। वो है शूद्र। महात्मा ज्योतिबा फुले को जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो कलयुग शुरू हो गया। आपने ये भी देखा होगा, कुछ मनमानी व्यवस्था के लोग बोलते हैं, अरे भाई आप तो घोर कलयुग चल रहा है। घोर कलयुग का मतलब जानते हैं? जब इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया और दलितों, पिछड़ों और शोषितों को जब अधिकार दिया तो इनको घोर कलयुग दिखने लगा। क्योंकि इन्हें वो रास नहीं आता है। इन्हें रास नहीं आता कि जो हमारे पैरों तले रहने वाला व्यक्ति आज हमारे हक और अधिकार की अपनी बात कर रहा है। साथियों, कलम युग को इन्होंने कलयुग बोला है। ऐसी धूर्त व्यवस्था को मैं नकारता हूं। साथियों, आज हम इस मंच पे जो बोल रहे हैं, आज जो हम 1550 की बात कर रहे हैं, साहब और कांतिराम ना आते तो शायद हम बाबा साहब को भी भूल गए होते और 1550 की तो बात छोड़ो, हम अपनी बात नहीं कर पाते। साहब कांतिराम का भी बहुत बड़ा मतलब योगदान है। मैं इसी बात को विराम देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं कि समय बहुत कम है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथी, सामने बैठे सभी क्रांतिकारी साथी, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। क्योंकि समय बहुत कम है तो सबका संबोधन करना बड़ा गहरा है, क्योंकि समय बहुत कीमती है, इसलिए समय का सदुपयोग किया जाए। साथियों, आप सब लोगों को पता है कि मुद्दा क्या है। कमाल की बात तो ये है कि सब लोगों ने पूरे देश के अंदर आंदोलन किया, मगर एक शब्द को भी चेंज नहीं करा पाया। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है एक शब्द को चेंज करने के लिए। हाँ, अर्थ चेंज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसे लड़ाई लड़ी होगी। अब सोचो जरा, जाओ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने में उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी होगी इन लोगों से, धूर्त और चालाक लोगों से कैसे लड़ाई लड़ी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दे रखा है। यह भारत का संविधान है, सारे रास्ते आपके पास है, मगर हम चलेंगे कैसे उस रास्ते पर? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, अभी साथी कह रहे थे कि किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर,
तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये क्यों कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं? क्यों कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने? फिर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर धर्म परिवर्तन क्यों किया? बताएं, इस सवाल का जवाब दें, क्यों किया? हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझता है। हम उस हर इंसान के खिलाफ हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझता है, और मैं हर उस इंसान के खिलाफ हूं जो संविधान को खत्म करना चाहता है। हम जिंदा हैं क्योंकि संविधान जिंदा है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप देखना चाहते हैं तो इस संविधान के अंदर देखना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमें संविधान दिया। कितना सुंदर संविधान है। क्या हम संविधान की बात करते हैं? क्या अपने बच्चों को संविधान पढ़ाने की बात करते हैं? संविधान कौन कौन से अधिकार देते हैं क्या हमारे लोगों को पता है? क्या हमने वकीलों की कोई फौज बनाई है? नहीं बनाई है। आंदोलन 2 घंटा चलता है मगर 20 साल कोर्ट में लड़ाई चलती है। स्वामी जी एडवोकेट रहे हैं, शायद मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उन्होंने लॉ ग्रेजुएट कर रखा है। वो जानते होंगे कि एक वकील की ताकत कितनी होती है। आपने देखा स्वामी जी ने बोला कि भाई ये गलत है। क्या कोई भी सरकार उन पर एफआईआर कर पाई? क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि संविधान आजादी देता है, आर्टिकल 19 आजादी देता है, फ्रीडम टू स्पीच की आजादी देता है, इसलिए नहीं कर पाए। आपने देखा दिल्ली का नजारा, 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा गया। क्या एफआईआर हो पाई? क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि संविधान तुम्हारे पास है। आपने बिहार में देखा, प्रोफेसर चंद्रशेखर आजाद को देखा, उन्होंने बोला क्या एफआईआर हो पाई? नहीं हो पाई। और हम हजारों लोग बोलते हैं क्या एफआईआर होती है? नहीं होती है। तो डरना नहीं है, सच्चाई को बोलना बहुत जरूरी है। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जब तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं था तो कहते हो कि हमें बोलने का अधिकार नहीं था। आज तो तुम्हें बोलने का अधिकार है, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अगर नहीं बोलोगे तो आने वाली जनरेशन गूंगी पैदा होंगी, गूंगी, वो बोल नहीं पाएंगी। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। वो किसी भी पार्टी में हो, उसका कोई लेना देना नहीं है हमें कि वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, पहले किस पार्टी में थे या आगे किस पार्टी में होंगे। हमें इस बात से मतलब नहीं है। हमें बात इस मतलब से है कि वो इंसानियत की और लड़ाई लड़ने के लिए, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं, तो हमें साथ देना चाहिए। इसलिए हम यहां पर हैं और हम उस हर इंसान के साथ आएंगे जो समाज की, जो संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलने चाहिए। और बहुत गड़बड़ हो गई है साथी, और बहुत गड़बड़ हो गई है। आपने देखा ना यहीं पे, इस संविधान को जलते भी हमने देखा है। इस संविधान को जलते भी हमने देखा है। अभी मुझे पता लगा था प्रतिलिपि कुछ जला दी है, उन पर एफआईआर कर दी है। एफआईआर तो होती रहती है। मैं वकील हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि एफआईआर कैसे होती है और कैसे करती हैं। आपने यहां एक केस सुना होगा, रविदास टेम्पल का, मंदिर का, या बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी थी। 96 लोगों को जेल में पहुंचाया गया था, इंक्लूडिंग चंद्रशेखर आजाद को भी जेल में पहुंचाया गया था, मगर इस सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश्चन करने का काम किया। एफआईआर तो होती रहेंगी, आप जेल भी जाते रहेंगे, मगर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आज आगे नहीं आए और आज लोगों का साथ नहीं दिया तो फिर शायद कोई नहीं आएगा, फिर शायद कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। साथियों, कारवां अब हर बार बनता है। मैं लास्ट बात कहूंगा, कारवां हर बार बनता है। लोग विश्वास करते हैं, लोग विश्वास करते हैं और उम्मीद की नजरों से देखते हैं नेता की तरफ, ये नेता हमारा भला करेगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेता जब आपसे चीटिंग करता है जब समाज जागरूक नहीं होता है। अगर समाज जागरूक होगा तो नेता आपसे चीटिंग नहीं करेगा। नेता आपसे पूछेगा कि आगे मैं क्या करूं, बताइए आप लोग। आपको जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होने के लिए घर घर से निकलना पड़ेगा। सिर्फ घर में बैठकर राजनीति करने से फायदा होने वाला नहीं है। आपको निकलना पड़ेगा, निकलकर लोगों को बताना पड़ेगा कि हम मैदान में हैं, अब हम झुकने वाले नहीं हैं। ये आर पार की लड़ाई है 2024 के बाद तुम्हारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। अगर 2024 को आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, क्योंकि आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं।
आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं। उनका एजेंडा है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, और हमारा एजेंडा है इस देश को बुद्ध में भारत बनाना, बुद्ध में भारत बनाना। आपकी बात है। जय भीम, जय भारत। क्योंकि समय नहीं है, वो बार बार बोल रहे हैं, तो मैं समय की पूरी रखूंगा। साथियों, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये मान सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।